व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग का वीडियो का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चीज़ क्या है, तो उसको ज़रा बारीकी से हम लोग समझ लेते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में क्या होता है ना, कि आपका जो कंपनी में मतलब कोई भी अकाउंटेंट वगैरह होता है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, कुछ गलत एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। अब उस गलत एंट्री को रेक्टिफाई जो करना होता है, उसको ही आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर के अंदर। तो थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थंबनेल में देख ही दिया होगा टॉपिक क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो चलिए इसको आप समझ लेते हैं। तो ये चीज़ क्या है, कैसे क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी है। वो जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ वो है जर्नल, ठीक है। एक मेरा 15 मिनट का वीडियो भी है जर्नल, उसमें पूरा डेबिट क्रेडिट गोल्डन रूल सब कुछ मैंने कवर करके रखाया हुआ है विद एग्जाम्पल। तो वो जाके आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, नहीं तो आपको ये सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि क्या है ना, गलत को ठीक करने के लिए सही जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सही नहीं पता तो आप गलत कैसे ठीक करेंगे। तो यही बात है। इसी कोट के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, गलती दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है। तो एरर भी जो होता है वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है सिंगल सिंगल एरर, एक होता है डबल, ठीक है। मिंगल बोल रहा है आप लोग भी ना, ठीक है। एक होता है सिंगल एरर, एक होता है डबल एरर, ठीक है। तो अब इसको ज़रा करके देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल शुरू करता हूँ सिंगल एरर से, ठीक है। सबसे पहले हम इसको कॉन्सेप्ट को पूरा तोड़ देंगे, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा सम से इस चीज़ को हम समझने वाले हैं। तो देखते रहिएगा और मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, इसके बाद आपको शायद ही कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले सिंगल एरर में मान लीजिए एक आपको एंट्री दिया हुआ है कि चलिए बोलते हैं सेल्स इज ओवरकस्ट बाय ₹100। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि सेल्स ज़्यादा दिखाया है, ठीक है। ज़्यादा दिखा दिया है 100 रुपये से, तो अब ये जो 100 रुपये जो ज़्यादा दिखाया है, तो इसको हमको अभी रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। 100 दिखाया मतलब क्या, कि सेल्स में जो एंट्री हुआ होगा। अब सेल्स किस में आता है, क्रेडिट में आता है, ये याद है ना आपको। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है गोल्डन रूल तो जाके देखिए, नहीं तो ये सब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो सेल्स क्रेडिट क्या है, 100 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट हुआ है। अब इसको क्रेडिट है तो क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। कितने से कम करना है, 100 से कम करना पड़ेगा। अब 100 से इसको कम करना है तो हमको एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखिएगा, सेल्स क्रेडिट ज़्यादा हुआ है, तो अगर क्रेडिट है तो इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा। रिवर्स कितना होगा, डेबिट से होगा, ठीक है। क्रेडिट है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, डेबिट। ओके जी, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 100। अब when it is decreased by 100, then we have to credit something na. So what we are going to credit here, so here the one accounts occurs here, so the name of the account is सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। जब भी कोई और कोई अकाउंट नहीं आ पा रहा है तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट में देते हैं, लेकिन हालांकि आपके रूल के हिसाब से चेंज हो चुका है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये अब जब बड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जब बीकॉम में जाएंगे, ऑडिट वगैरह में पढ़ेंगे, तो ये सब क्या होता है, एक ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज होता है, या फिर कुछ एडिशन टू मतलब वर्किंग नोट्स वगैरह, ये सब नोट्स में जो है ये सब डिस्क्लोज किया जाता है, ठीक है। ये आपको अभी सिखाने के लिए है। क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 100 रुपये से। ये हो गया सिंगल एंट्री की बात। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कैश क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए, सेल्स जो है वो कैश में हुआ है या फिर क्रेडिट में हुआ है, हमको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिटर है या फिर कैश है, हमको पता नहीं। तो जब पता नहीं तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि ये वन साइड एरर है। उस साइड में कुछ एरर है नहीं, इसलिए इस साइड कुछ नहीं बोला, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट लेके आए। अब चलो देख लेते हैं डबल एरर में क्या होता है। तो डबल एरर में जैसे कि बोल सकते हैं, मान लीजिए ठीक है। अब यहाँ पर बोला कि गुड्स जो है वो हमने बेच दिया कैश में, ठीक है। तो बेच दिया कैश में, तो इसका मतलब क्या है, अच्छा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अच्छा ठीक है। लेकिन
ठीक है। गुड्स जो हमने है वो बेचे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹100 बट रॉन्गली डेबिटेड टू, अच्छा सेल्स आता है तो चलिए बोल देते हैं कि परचेस में हुआ है, परचेज अकाउंट। ठीक है, तो मतलब क्या है, एंट्री होना क्या चाहिए था, यहाँ तक है सही एंट्री है ना, सही एंट्री होना क्या चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना, कितना होना चाहिए था, ₹100 से। लेकिन क्या बोला, रॉन्ग एंट्री पास हुआ है। अब रॉन्ग एंट्री क्या है, रॉन्ग एंट्री उस लोगों ने ये पास कर दिया कि परचेज अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, उसने डेबिट में गलती किया हुआ है। ठीक है, अब मेरे को ये बात पता नहीं है कि मतलब डेबिटेड टू परचेज है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला है कि सेल्स में की भी गलती हुई है, तो अब इसको थोड़ा सा संभल के डील करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट में ठीक है, तो यहाँ पर क्या गलती हुआ है वो यही पर नहीं बोला है, मेरा बात को समझिएगा। डेबिट जो है वो डेबिट में गलती किया, मतलब कैश में नहीं किया, तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, उसने टू सेल्स कर दिया होगा, क्योंकि क्रेडिट में तो कोई गलती है नहीं, अगर गलती बोला नहीं है तो गलती नहीं हुआ होगा। सेल्स में उसने बराबर 100 किया, लेकिन यहाँ पर उसने परचेज में डेबिट कर दिया 200। ठीक है, इतना बड़ा गलती किया है, अब इसको सुधारेंगे कैसे, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक अच्छा तरीका है। ठीक है, अब देख लिया है तो ये हो गया होगा। इसको करने के लिए एक फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, जिससे आपका कोई भी डबल एरर का सम्स जो है वो गलती नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर पास करना है राइट एंट्री क्या होना चाहिए, यहाँ पर आएगा रॉन्ग एंट्री। ठीक है, रॉन्ग एंट्री क्या होना चाहिए, देखिए ये सब करने का आपको एग्जाम्पल में ज़रूरत नहीं है, ये आपको बस समझाने के लिए, आपको आराम से खुद से हो जाएगा। तो क्या होगा बताइए, राइट एंट्री क्या होना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन हुआ क्या, ठीक है, ये जो है ये गलती हो गया यहाँ पर। तो अब इसको सुधारेंगे कैसे, तो देखिए सेल्स सेल्स, ठीक है, इसको कोई भी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गलती हुआ है यहाँ पर। अब किसी भी एंट्री को जब हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, यह पड़ेगा आंसर, जो असली आंसर होगा इसका। अगर हम किसी का भी कैंसिल करते हैं, देखिए इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है अभी, ये एंट्री तो एकदम ठीक है, तो इन दोनों का ही केस होगा। ठीक है, कैश डेबिट होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, उसके जगह क्या हुआ, परचेज डेबिट। तो अब गलती को ठीक करना पड़ेगा, तो डेबिट किया है मतलब इसको अगर ज़ीरो करना है तो क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। आई होप अपने नॉमिनल अकाउंट ठीक से पढ़ा होगा, ये मेरा बेसिक एजम्पशन है। उसके बाद टू परचेज अकाउंट कर देंगे, ठीक है, कितना था, ₹100। अब होना क्या चाहिए था, राइट, तो राइट तो राइट के जगह ही बैठेगा, रॉन्ग ही उल्टा हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट 100। तो बस यही जो है ये टेक्निक फॉलो होता है। ठीक है, सिंगल एरर और डबल एरर में। तो एक सम चलिए देख ही लेते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वो सम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले एंट्री बोला है, परचेज डे बुक वॉज अंडर कस्ट बाई 3600। ओके जी, नॉट ए इशू। ठीक है, क्या बोला, अंडर कस्ट हुआ है ना, अगर अंडर कस्ट हुआ है इसका मतलब क्या है, बोलिए, अंडर कस्ट का मतलब क्या है कि परचेज जो है वो कम रिकॉर्ड हुआ है, कितना से, 1600 से। ठीक है, परचेज डे बुक 1600 से 3600 से कम हुआ है, तो कम हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए, कम है तो क्या करना, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर अब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये होगा। अब सिंगल एरर में याद कीजिए, तो सिंगल एरर है, सिंगल एरर होता है तो क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ठीक, कोई परेशानी। अब ज़रा देखते हैं पॉइंट नंबर 2। तो इसमें क्या बोला है कि पेड टू विश्वनाथ 6000 बट डेबिटेड टू बीरेश्वर। तो क्या हुआ, हमने विश्वनाथ को पे किया। ठीक है, तो थोड़ा सा आप में देख लेते हैं इसको आप लोगों के सुविधा के लिए। क्या किया, विश्वनाथ को पे किया लेकिन डेबिट कर दिया बीरेश्वर को।
तो हम जब भी विश्वेश्वर का हम लोगों ने पेड किया होगा, ठीक है, क्या है, विश्वनाथ को, सॉरी, हाँ, विश्वनाथ को हमने पेमेंट किया, तो होना क्या चाहिए था, पहले लिखना है करेक्ट एंट्री विश्वनाथ अकाउंट डेबिट 6000 होना चाहिए था, ठीक है, टू कैश 6000, ठीक है, लेकिन हमने रॉन्ग एंट्री पास कर दिया, क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, क्या बोलिए, वीरेश्वर, तो ठीक है, वीरेश्वर को हम लोगों ने डेबिट कर दिया, कितना से बोलिए 6000 से ही कर दिया, पर अमाउंट तो कोई और है नहीं, तो यार है नहीं, तो मतलब देखिए, अब देखिए कैश को लेकर तो कुछ होगा नहीं, कैश के ऊपर ने कुछ बोला नहीं है, तो कैश 6000 ही हुआ होगा, तो इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। तो अभी परेशानी किसको लेके है, कैश कैश छोड़ दीजिए, परेशानी है विश्वनाथ और वीरेश्वर को लेके, तो इसको ठीक करना पड़ेगा, तो क्या होना चाहिए था, विश्वनाथ डेबिट होना चाहिए था, तो विश्वनाथ को डेबिट होगा, और वीरेश्वर डेबिट हुआ है तो उसको क्रेडिट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, टू वीरेश्वर अकाउंट 6000, ठीक है, तो यहाँ पर हम वही एंट्री पास कर देंगे, क्या पास करेंगे, विश्वनाथ अकाउंट डेबिट 6000 टू वीरेश्वर अकाउंट 6000। आई होप आपको समझ में अभी इजी हो रहा होगा कि मैंने पूरा समझा दिया है, ठीक है, अब तो कोई परेशानी आना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो अभी देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या बोला है, टोटल डिस्काउंट कॉलम ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ऑफ 120 बस पोस्टेड टू डिस्काउंट अलाउड एज 200। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नियम हम लोग फॉलो करते हैं वही करना पड़ेगा, करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ऑफ 120, ठीक है, डिस्काउंट कॉलम में मतलब डिस्काउंट अलाउड होना चाहिए था, ये तो डेबिट ही होता है 120 से, ठीक है, लेकिन हमने इसको पोस्ट कहाँ कर दिया है, डिस्काउंट रिसिप्ट के अंदर में, जो कि क्रेडिट में होता है, वो भी 210 से। अब इसको हमको ठीक करना पड़ेगा, तो ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलिए, तो ठीक एंट्री क्या पास होना चाहिए था, ठीक का पहला क्या है, डिस्काउंट अलाउड, तो जो ठीक एंट्री है उसको पहले पास करेंगे, डिस्काउंट अलाउड कितना होगा 120 होना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या होगा, डेबिट होगा, इसको कैंसिल करना है ना हम लोगों को, तो डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट कितना है बोलिए 210, तो अलाउड हो गया 120, रिसिप्ट हो गया 210, तो इसको हम अब किससे करेंगे बोलिए, जब कुछ नहीं आता तो क्या आता है, सस्पेंस अकाउंट, कितना से होगा 033 तो आई होप गाइस आपको ठीक से समझ में आ रहा होगा, कुछ परेशानी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या हुआ देखिए, डिस्काउंट अलाउड जो ठीक एंट्री है वो पास किया, रॉन्ग एंट्री था, रॉन्ग एंट्री को ठीक किया, क्रेडिट हुआ है तो उसको क्रेडिट को अगर कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट किया 210 से, और कुछ पता नहीं है क्या गलती है तो वो सस्पेंस कर दिया, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं चौथा एंट्री जो है, रिसिप्ट अ बिल फ्रॉम अनिरुद्ध फॉर 1250 पास थ्रू बिल्स पेबल बुक, तो क्या बोला है, रिसिप्ट अ बिल फ्रॉम अनिरुद्ध फॉर पास थ्रू बिल्स पेबल बुक, अच्छा, तो हम लोगों को मिलना चाहिए था बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए था, पहले करेक्ट एंट्री पास करेंगे, अनिरुद्ध फॉर 1250, लेकिन हमने पास क्या कर दिया, बिल्स पेबल जो कि क्रेडिट होता है कितने रुपए से, अच्छा कितने रुपए नहीं बोला, मतलब यही किया होगा, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। देखिए अनिरुद्ध जो बोला हुआ है उसको मैं नहीं क्यों कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अनिरुद्ध को नहीं बोला कि वो उस एंट्री में गलत किया है, ठीक है, हमने बिल्स पेबल कर दिया, तो अनिरुद्ध में गलती हुआ है तो ये मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले करना पड़ेगा राइट एंट्री, अब रॉन्ग एंट्री को बस कीजिए, क्रेडिट से ज़्यादा है तो डेबिट से कम करना पड़ेगा, कितना होगा 1250 टू, इस पर आएगा सस्पेंस अकाउंट, बोलिए कितना होगा 0 0
2 ठीक है, 2500 आ गया। तो यही था रेक्टिफिकेशन एरर्स के बारे में। आई होप गाइस आपको और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इस सब का काम चल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।